मेहनती किसान। एक गांव में एक अमीर सेठ रहा। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी ना देता। मजदूर गरीब किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। श्याम बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त का रोटी उड़ा सके। गांव के बाकी किसानों के पास श्याम के मुकाबले अधिक जमीनें थी। वे श्याम की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। श्याम के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के सेठ के पास कर्ज मांगने गया। सेठ कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने श्याम को पैसे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर रख लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। श्याम से कहा, देख श्याम, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूँगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। मजबूर श्याम क्या करता। हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से सेठ के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में कर दिया। यह देखकर सेठ बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीने में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं। इसे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने श्याम और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, श्याम, यह ले तेरे पैसे। कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर श्याम परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। श्याम आंखों से आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से सेठ के पास जाएगा और उसे विनती करेगा कि उससे वापस काम पर रख ले। वह सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब सेठ अपने घर से बाहर निकला तो श्याम को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने श्याम से पूछा, क्या हुआ श्याम, क्यों आया है? श्याम सेठ की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा।
सेठ ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। श्याम उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। सेठ ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही काम चलने लगा। श्याम रोज सेठ के घर के सामने जाकर बैठ जाता और सेठ उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब सेठ को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर सेठ ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर श्याम यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार के साथ दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो श्याम को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो, उसे पीछा छूटा। लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर श्याम ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि श्याम घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। सेठ ने पूछा, क्या हुआ उसे? एक किसान ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी श्याम आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे श्याम की नजर में आ गए। श्याम अपनी जान की परवाह ना कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण श्याम घायल हो गया। ये जानकर सेठ को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने श्याम के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी श्याम उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने श्याम के घर जाने का फैसला किया। वह श्याम के घर पहुंचा तो देखा कि श्याम बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे। यह देखकर सेठ का दिल भर आया। उसने श्याम से अपने किए की माफी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। सदा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए।